जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आज का संदेश ट्राई कर रहा हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स है उसको एक में ही रैप अप कर पाऊँ। देखो भाई, जो भगवान ने कभी किसी पंथ को या ऐसे नहीं बनाया है। भगवान के हिसाब से दो ही है, धर्म और विधर्मी। दोनों ही भगवान से ही निकले हुए हैं और भगवान में ही मिक्स हो जाएंगे, भगवान को ही प्राप्त हो जाएंगे। तो धर्म पे चलोगे तो भगवान सहायता करेंगे। भगवान आपको जो भी चाहिए वो अंत में आपको मिल ही जाएगा। आपका जीवन सुखमय, शांतिमय, प्रेममय, रसमय रहेगा। अगर धर्म से नहीं चलोगे तो आज ऐसा लग रहा है पुण्य के प्रताप से कि भाई अच्छा है, उन्नति हो रही है, लेकिन आगे जाके निश्चित ही बहुत दुख होगा। इसी से मैं बात को स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखो, अपने में अगर प्रेम नहीं है तो हम कैसे सामने को प्रेम दे पाएंगे। अपने में अगर वो रस नहीं है तो वो कैसे सामने वाले को रसमय बातें से मना पाएंगे। अपने में शांति नहीं है, अपने में ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है, सांसारिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि भगवान का विशुद्ध ज्ञान की बात कर रहा हूँ जिससे आपका विवेक जागृत होता है। तो वो जो हमारे में नहीं है वो आप किसी को दे नहीं पाओगे। अगर मेरे पास पैसे है तो मैं किसी को दे पाऊंगा, अगर पैसे नहीं है तो मैं किसी को नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसी बात है। अगर सब पंथ है अभी तो, लाइक इतना मिक्स हो गया है भारत में। भारत देवभूमि है, संतों की भूमि है, ज्ञानी की भूमि है, तपस्या भूमि है, तपस्वी है। तो बहुत सारे भगवान के अवतार भी हुए हैं, लीला भी हुई है, लेकिन हर समय ये चीज़ उसी को अनुभव में रहती है। आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा भजन हो गया हो तो आपको ये एहसास होने लगेगा कि भाई नहीं, ये बात सत्य है। तब तक तो कोई मानेगा नहीं कि ये बात सत्य है। देखो, कोई भी हो, अगर उसका पतन हो रहा है तो उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार है। आप कोई गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हो, वो सब सही है, क्योंकि अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत बोलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर सब ऐसे सब, देखो आज का युग ऐसा है कि आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर वो विवेक तब तक जागरूक नहीं हो सकता है जब तक आप भगवान का भजन नहीं करोगे, ज्ञान नहीं मिलेगा, जब तक सनातन धर्म को नहीं पढ़ोगे तब तक वो विवेक जागरूक नहीं हो सकता है। सनातन धर्म पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है। सनातन धर्म है हमारे राम है, कृष्ण है, वेद है, वेदांत है, गाय माता है, ब्राह्मण देवता है, पुराण है। सनातन धर्म हमारे मंत्र है। तो उसको कोई सनातन धर्म हमारे सूर्य नारायण भगवान है, चंद्रदेव है, ग्रह है, नक्षत्र है, तो वो तो कोई भी मिटा नहीं सकता है। तो उसके लिए कभी मुझे एक अच्छा सा लाइन याद आ गया कि हमें किसी को बदलना नहीं है, हमें अपने को धर्म में स्थापित करना है। धर्म का मतलब है सब बुरी चीज़ों से दूर रहना। बुरी चीज़ों यानी कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष है, शराब है, मांस मदिरा है, चोरी जुआ है, हिंसा है, व्यभिचारिता है, किसी को बहुत दुखी करना, सताना, या कोई भी बुरी चीज़ है। पहला धर्म यही है कि किसी को दुखी होकर उसका दुख का निवारण कैसे करे, निवृत्ति कैसे करे, और किसी के सुख में और ज़्यादा सुख कैसे दे। यही पहला ह्यूमन धर्म है, हमारा धर्म है। अगर कोई पंथ में बहुत ज़्यादा विधर्मी है, आपने देखा होगा, हिस्ट्री भी होगा, ये सत्य है, सबको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कोई धर्म की। तो देखो, किसी का अपब्रिंगिंग अच्छा ही नहीं हुआ है, किसी का बचपन नॉनवेज खा के, शराब पी के, या ऐसे ही चोरी जुआ हिंसा ऐसे ही एटमोसफियर में अपब्रिंगिंग हुआ है। तो वो आगे जाके आपको क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप आगे जाके वो कैसे देव बन सकता है।
भगवान की कृपा है, कोई महात्मा जन्म ले लिया, वो डिफरेंट मैटर है, लाइक अच्छी बात है, लेकिन वो कोई पर्पस के लिए होता है। लेकिन अगर जनरली बात करें तो अगर कोई बचपन से मांस मटन चिकन शराब जो चोरी जुआ हिंसा ऐसी प्रवृत्ति से बड़ा हो रहा है और वही एटमॉस्फेयर में उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो वो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बंदा, उनका आने वाला जनरेशन वो सही से चल पाएगा? तो हम सब भाई भाई है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ये हिंदू में भी होता है, ये अलग सब पंथ में होता है। तो आपका जो सर्कल है वो सात्विक होना चाहिए। अगर सात्विक होगा तो एज अ स्टूडेंट और एज अ यंग एज में भी और ओल्डर एज में भी, चाहे आप कोई भी एज सिनारियो में है, आपका पतन नहीं होगा, आपका वृद्धि होगी, आपके आने वाले बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे, उसकी विद्या विवेक, उसकी सुख संपत्ति सब, ऐश्वर्य धन वैभव मान सम्मान, ये सब बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप सही से नहीं चलोगे तो आप खुद का पतन खुद ही करोगे। तो धर्म से चलोगे तो ही आपका पतन नहीं होगा, आपको सुख संपत्ति, आज भले दुखी हो लेकिन एक समय के बाद आपको डेफिनेटली सब चीज़ें मिलेगी। अगर आपका धर्म से आप सही से भगवान का भजन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, अच्छे कर्म नियत है तो उसी से बेस पे एक बात कर रहा हूँ कि अभी कास्टिज्म चल रहा है, रिजर्वेशन चल रहा है। कास्टिज्म भगवान का एक विधान था शास्त्र के अनुसार कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके पीछे का विधि का विधान और तात्पर्य अलग है। सब पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा रख के आपको बता रहे कि ये क्यों रखा वो क्यों रखा। तो फिर ओपन ST SC जनरल, ये OBC या कोई भी कास्टिज्म है, कास्टिज्म का क्या मतलब है? देखो, ब्राह्मण का विरोधी आप बोल रहे हो कि हम ब्राह्मण के विरोधी है। देख, कोई भी देवी देवता है तो वो मंत्रों के अधीन होते हैं, और मंत्र है वो ब्राह्मण के अधीन होते हैं। तो इसीलिए हम ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता बोलते हैं, ब्राह्मण देव बोलते हैं उसको। और वैसे ही कोई भी अगर सेवा वर्ग है, जैसे शूद्र है तो सेवा वर्ग है, तो सेवा तो भगवान को अति प्रिय है। अगर कोई सेवा वर्ग नहीं है तो देख लो आप अपने बिल्डिंग को कैसे बना पाओगे। तो सारे अगर समुदाय नहीं होंगे तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। तो ये कास्टिज्म गलत है, कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। अगर सब वर्ग में गरीब बच्चे भी है, अमीर बच्चे भी है, हाँ ऐसा हो सकता है कोई पर्टिकुलर वर्ग में गरीबी बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसका कोई ऐसे सॉल्यूशन निकालना चाहिए कि वो एक जनरल पॉइंट पे उसको पूरा एजुकेशन है, मेडिकल है, वो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अभी जो कास्टिज्म है वो तो वोट बैंक के लिए ही सब कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप ऐसा बनाओ कि इकोनॉमी वीकर क्लास है या खेडूतों के बच्चे हैं या मिलिट्री के बच्चे हैं या कोई भी जो देश के लिए, देश से सर्वोपरि तो कुछ है नहीं, देश अगर नहीं होगा तो हमारा धर्म भी नहीं बचेगा, आप अच्छे से भजन नहीं कर पाओगे, कर्म नहीं कर पाओगे, अच्छे रास्ते पे नहीं चल पाओगे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो राष्ट्र के लिए जो दे रहे हो, तो राष्ट्र में कहा आपने देखा कि भाई राष्ट्र को बचाने के लिए ये धर्म नहीं चलेगा, ये धर्म के लोग ही आएंगे, ये धर्म क्यों, वो टाइम पे ऐसा क्यों नहीं होता है कि वहाँ पे नीयत साफ होनी चाहिए। तो हर चीज़ में अगर आपको आगे आना है तो नीयत तो साफ होनी चाहिए। अगर आप अगर किसी को छोटा समझ रहे हो और उसकी निंदा कर रहे हो, अगर आपके पास पैसा है, धन है, समृद्धि है और पावर में हो, आप नीचा समझ रहे हो किसी को, तो वो भी बहुत ही बुरा कर्म ही है। किसी को दुख पहुंचा रहे हो तो वो बहुत बुरा कर्म है। तो वो तो होना ही नहीं चाहिए। रिजर्वेशन हटने का मतलब ये नहीं है कि किसी को ब्राह्मण पद से हटा दो, किसी को वही शूद्र पद से या क्षत्रिय जैसे हमारी रक्षा करते हैं। तो सबका एक पर्पस है, उस पर्पस के बिना तो चारों वर्ग का एक पर्पस है शास्त्र के अनुसार, तो वो उसके लिए भगवान, यानी वो शास्त्र में ऐसे विधि विधान है
तो उसका मतलब ये नहीं है किसी कोई छोटा है कोई बड़ा है। भगवान का कोई अंग छोटा बड़ा नहीं होता है। चारों चारों वर्ण जो भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, वो चारों भगवान के ही अंश है। तो वो कैसे कोई छोटा बड़ा हो सकता है? ये आपका सब पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा रहता है अपने को वोट्स के बचाने के लिए। पार्टीज तो वही होती है कि जो धर्म से चलने को सिखाए। पार्टीज वही है धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, जो एजुकेशन सबको प्रोवाइड कर पाए सही मतलब में विदाउट थिंकिंग ऑफ देयर पॉलिटिकल वोट बैंक। कोई दो पार्टी है, सबसे पहले से अगर आप कोई पार्टी को देख रहे हैं, जैसे कोई पंथ को देख रहे हैं कि अगर ये बहुत सबसे ज़्यादा विधर्मी एक्टिविटी होती है, तो आप कैसे बिलीव कर पाओगे वो धर्म में अच्छा है? देखो, ये जो पावर होती है ना, तो वो पावर है ना भगवान के पाथ पे चलने से ही आती है। फिर आपको बोलना पड़ेगा कि भाई अगर कोई लव जिहाद मुद्दा हो रहा है तो उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। अगर 3 तलाक है उसके उनके पथ में भी कोई गलत चीज़ हो रही है तो उसके लिए जो भी गवर्नमेंट ने बनाया है बहुत अच्छा है, वो स्ट्रिक्ट एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन हमारी वृत्ति यही होनी चाहिए कि सबको पोषण दे। अगर आपका कर्म सही है, नीयत सही है, तो फिर भगवान आपको सहायता करेंगे। अगर आप एक विशेष वर्ग के लिए ये सोच के कि ये हमारा पॉलिटिकल वोट बैंक है, तो फिर एक समय के बाद भगवान आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बहुत बड़ी मुक्की खानी पड़ेगी। आपका आवाज बुलंद तभी हो सकता है जब आपके कर्म, नियत, भगवान का भजन, धर्म से चल रहे हो। तब तक आपका आवाज बुलंद नहीं हो सकता है। मुझे एक लाइन बहुत अच्छे से याद आ गई कि परम पूज्य वैष्णव संत है, गुरुदेव महाराज है, मेरे लिए सब साधु संत गुरुदेव ही है। तो तो उन्होंने बोला था कि एक बंदा अगर सही से भजन कर रहा है, तप कर रहा है, धर्म से चल रहा है, तो वो पूरे ब्रह्मांड को हचमचा सकता है। वो उसकी नीयत सही है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सबसे कि धर्म से चलिए, अपने सर्कल को सही से रखिए। विवेक तभी होगा, ज्ञान अच्छे से तभी मिलेगा, आप डिफ्रेंशिएट तभी कर पाओगे। सब बोलते हैं ना ये अंधभक्त है, ये अंधभक्त नहीं है। तो देखो, भगवान जब धर्म की बहुत सी हानि होने लगती है, तब कोई या तो वो खुद अवतार लेते या खुद अवतार के स्वरूप में कोई साधु संत को भेज देते, ताकि धर्म और अधर्म को बैलेंस कर पाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि अधर्म खत्म हो जाएगा और धर्म की विजय हो जाएगी। एक समय के लिए ऐसा हो सकता है, लेकिन ये सब चलता ही रहेगा। मेक श्योर करना है कि हमें कौन से पाथ पे चलना है। बस यही है, धर्म और विधर्म से ही सब कुछ अभी चल रहा है। अगर आप डिटेल में जाओगे तो आपको यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर डर है आज कि कोई एक पंथ पूरे विधर्मी होके पूरा समाज को डिस्ट्रॉय कर देगा, देश को डिस्ट्रॉय कर देगा, अगर हर बंदा अगर हिंदू की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म में तो सब पंथ आ जाते हैं, लेकिन हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। हिंदू में हमारा पतन होने लगा है। मोस्टली देखने जाओ तो आज का यूथ है, पेरेंट्स है, तो वो शराब है या मांस मदिरा, मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा हैमरिंग जैसा लगे आपको। शराब है, मांस मदिरा है, व्यभिचारिता है, चोरी, हिंसा, जुआ, हमारा बच्चा कैसे आगे आए, कोई भी करके एन कैन प्रकार करके गलत चीज करके सबको आगे आना है। मोरल इथिक्स नहीं है, सबको परेशान करना है, समाज में अपने बच्चों का नाम करना है, समाज में हमें खूब ऊपर आना है, हमारा नाम, यश, कीर्ति, वैभव, ये सब गलत चीज़ें हैं। गलत तरीके से आगे आओगे तो गलत, अपना जैसे जैसे समाज में हमारा पतन होता जाएगा वैसे हम वीक होते जाएंगे। और अदर पंथ है, जैसे बोल रहे हैं ना, लेफ्टिस्ट है, वामपंथी है, तो मेरे सर्कल में तो बहुत सारे फ्रेंड है। मैं तो किसी को छोटा वोटा ऐसा नहीं समझता हूँ कि क्योंकि SC ST OBC जनरल भगवान की दया कृपा है और ये बनी रहे तो अच्छा है, क्योंकि हमारे में वो समर्थ नहीं है। उनके कृपा से ही हमें अच्छा ज्ञान, विवेक और उनकी भक्ति मिल पाएगी और कुछ साधु संतों का शुद्ध विवेक सत्संग मिल पाएगा। तो सब है, सब अपने अपने ओपिनियन भी रखते हैं, लेकिन वो खुद ना मांस मदिरा पीते हैं, ना कोई बुरी आदत में लिप्त है, वो बहुत प्रामाणिक है, लेकिन
उसका बहुत सारे मोदी विरोधी भी है, वो चल रहे सही से पाथ पे, तो उसकी वो सब लोगों की उन्नति हो रही है। और हमारे और जो बीजेपी सपोर्टर्स है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ वो सब ऐसे ही है, दोनों पक्ष में भी, लेकिन कोई भी पक्ष में हो, हिंदू में आज पतन का कारण है धर्म से आप भ्रष्ट हो गए हो। आप में वो देखो, ये सामने से बोलने से, किसी को नीचे बिठाने से, ये करने से, वो करने से एक टाइम पे तो वो हो जाएगा आप में, लेकिन आपका जो आंतरिक बल होगा, आपका जो प्रभुत्व होगा, एक ऑरा होगा, वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा। तो सोच लो कि आपको क्या करना है, कौन से पाथ पे चलना है। कास्टिज्म, रिजर्वेशन, एंटी नेशनल, हमारा एक ही गोल होना चाहिए, हम धर्म से चले, हमारा सनातन संस्कृति को समझे और कर्म करते रहे। कर्म को आपको जो भी पाना है, जो भी अच्छे रास्ते पे चलना है, धर्म का मतलब, या देयर इज वन बिग मिथ कि धर्म का मतलब ये है कि आप घर बार छोड़ के चले जाओ। धर्म का मतलब ये नहीं है, साधु अगर भगवान का भजन करोगे, भगवान का नाम जप करोगे, तो धर्म से चलोगे तो आपको थोड़े टाइम तक दुख आ सकता है, क्योंकि एक विधान है यूनिवर्सल लॉ कि आप जब सही रास्ते पे चलोगे, भजन करोगे, ये वो, तो बहुत सारा प्रारब्ध एक साथ में आपको दिया जाएगा। तो आपको लगेगा कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कुछ भी, लेकिन एक टाइम पे निश्चित ही आपका विक्ट्री होगा, आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। लेकिन अगर वो पाथ पे नहीं चलोगे तो आप सब चिंता, सुख, भय, दुख, हर समय डरे डरे रहोगे, हर समय चिंता में रहोगे, हर समय आपको लगेगा कि ये पंथ बहुत ही गंदा है। हो ही सकता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ 90%, मैं बोल रहा हूँ 100% चाहे हो, कोई भी ऐसा नहीं हो सकता है कोई पंथ में 100% विधर्मी होते, कोई भी पंथ हो, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सनातन धर्म को समझो, भजन, नाम जप करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। जैसे नाम जप करते जाओगे, हृदय में पूर्ण शुद्ध भगवान का ज्ञान प्राप्त होते जाएगा। किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप अकेले ही काफी हो, किसी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिमान करके, शुद्ध विवेक ज्ञान का मतलब है आप सबसे छोटे हो, आप सबको सम्मान दे रहे हो, आप सबको अच्छे राह पर चलने की कोशिश बता रहे हो। हाँ, लेकिन उसमें कभी हिचकिचाना, कचराना नहीं चाहिए। जब हमारे धर्म की हानि हो रही है, धर्म के बारे में भला बुरा कहा जा रहा हो, भगवान के बारे में भला बुरा कहा जा रहा हो, साधु संतों के बारे में, गुरु के बारे में, राष्ट्र पे हानि हो रही है, तब हमें वो सभा, ये बहुत साधु संतों ने बोला है, तब हमें चुप नहीं रहना चाहिए। बस मेरा यही संदेश था। पता नहीं मैं प्रॉपरली कन्वे कर पाया हूँ कि नहीं है। एक ही पॉइंट है सबका कि धर्म से चलोगे, सनातन धर्म को अपनाओगे। सनातन धर्म कभी भी अकड़ता, स्टबननेस ये नहीं सिखाता है। सनातन धर्म से चलोगे, राष्ट्र प्रेम करोगे, और ये सबका रीज़न है भगवान का भक्ति, भगवान का नाम जप। और बहुत लंबे टाइम तक करते जाओगे तो आपका मन में जितनी भी मलिनता है वो दूर होती जाएगी। मलिनता दूर होती जाएगी, आपको विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ज्ञान के साथ विवेक की प्राप्ति हो जाएगी। अगर अधूरा खाली ज्ञान है तो आप में अभिमान बढ़ता जाएगा। अगर ज्ञान के साथ विवेक है तो वो आपको झुकना सिखाएगा। आपके बच्चों का भी उन्नति होगा, आपके परिवार का भी उन्नति होगा, सबका, समाज का भी उन्नति होगा। विश्व के शांति के लिए आप जीने लगोगे, उसका भजन वही तात्पर्य होगा। लेकिन अगर नहीं है तो फिर बहुत सारे पॉइंट्स, पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कशन, ये वो बहुत आप डिबेट हो जाओगे। अब एट द एंड आपको लगेगा यार क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है वो कैसे टैकल हो पाएगा, कैसे ये, फिर आप लास्ट में ये भगवान कुछ अच्छा कर दो। करना तो हमें ही है, भगवान तो आने वाले नहीं है। भगवान आएंगे भी तो भी कोई महापुरुष या ऐसे अवतरण लेके आएंगे।
अगर वो खुद भी आएंगे तो भी हम नहीं पहचान पाएंगे। इतना कोई क्षमता, इतना हमारी शुद्धि नहीं है, इतना तप जप यज्ञ भक्ति नहीं है, हमारा भाव नहीं है। भगवान तो भाव से प्रेम से मिलते हैं, तो हमारा वो इतना है नहीं। तो फिर बस यही संदेश है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।